कल होना था फाइनल, आज लेकिन होने वाला है। लेकिन आज भी अगर नहीं हो पाया तो होगा क्या? लेट्स टॉक अबाउट दैट। और जरा चेन्नई की और गुजरात की थोड़ी ताकत, थोड़ी कमजोरी की कर लेते हैं बात। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की चौपाल इन एसोसिएशन विद माय मास्टर 11 में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। वैसे ये वाला जो वीडियो होना था ये तो एक्चुअली रिव्यू होना चाहिए था फाइनल का, पर फाइनल ही नहीं हुआ तो रिव्यू कैसे होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल क्या हुआ था, देखिए बारिश के चलते कुछ नियम है, कुछ नियम कानून है। अच्छी बात यह है कि रिजर्व डे है, तो बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू थी, थोड़ा सा शायद क्लैरिटी नहीं थी कि रिजर्व डे है या नहीं है, पर ऑफकोर्स है। इस वजह से आज मैच हो सकता है। आज के शाम का फोरकास्ट भी अच्छा नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज मैच भी हो जाए। दिन में फोरकास्ट ठीक है, शाम को थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर आप ना मैच के हिसाब से देखें तो अगर 20 ओवर का मैच हो जाता है, अगर 9:25 तक मैच शुरू होता है तो पूरे 20 ओवर का हो सकता है। और रात 12 बजे तक भी आप वेट करते हैं फॉर अ 5 ओवर गेम। 5 ओवर गेम आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फाइनल में 5 ओवर गेम होता है तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो जिसने पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला आप उसको ट्रॉफी थमा दीजिए। इन दैट केस गुजरात टाइटंस, बिकॉज दे वर नंबर 1, दे विल वॉक अवे विद द ट्रॉफी। पर मैच होगा ऐसा हम सबका मानना है या उम्मीद है। अब जरा बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की कि भाई कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्टेस्ट है जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि एक तरफ से मोहम्मद शामी, सामने डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड। दैट इज़ द कॉन्टेस्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कराता है, बहुत इंट्रीग करता है। मुझे रुचि होती है, मैं बहुत उत्सुक हो जाता हूँ। अब उस कॉन्टेस्ट की कहानी ये है कि डेवन कॉनवे घर पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, बाहर जाके ना बड़ा 50-50 रहा है, या तो बिल्कुल कुछ नहीं या फिर सीधा 50। अब 6 पारियों में 3 50 हैं और 3 10 से भी नीचे का स्कोर है। और मोहम्मद शामी के सामने इनको दिक्कत होती है, इट इज़ अ फैक्ट। अब अगर ऋतुराज गायकवाड की बात करें तो 4 लगातार 50 बनाए इस टीम के सामने। अगर 4 50 आप बना के आ रहे हैं तो आपके ऊपर तो फोकस रहेगा ही कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 5वां 50 बन सकता है क्या? शामी के सामने आज तक ये कभी आउट नहीं हुए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली बैटल रहेगी कि किस तरीके से मोहम्मद शामी शुरू करते हैं। पर्पल कैप होल्डर, नई गेंद से पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट शायद इन्होंने ही चटकाए होंगे। ही इज़ बिन एब्सोल्युटली टॉप क्लास। और कहीं अगर अंडर लाइट्स बॉलिंग आ जाती है, नाक में दम कर देंगे आपके, वहाँ फिर ये आपको जीने नहीं देते हैं। इट इज़ अ फैक्ट। तो ये कॉन्टेस्ट है दैट इंट्रीग्स मी अ लॉट, क्योंकि ये बात भी सच है, चेन्नई का जो क्रीम इज़ एट द टॉप। डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड, ये दोनों जब अच्छा खेलते हैं तो टीम बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन अगर ये दोनों अच्छा नहीं खेलते तो क्या होता है? तो अजिंक्य रहाणे एट होम बहुत साधारण प्रदर्शन है, लेकिन जैसे ही ट्रैवल करते हैं, बेटर पिचेस पे पहुंचते हैं, ही इज़ ब्रिलियंट। इनफैक्ट अगर आप इस मैदान की बात करें तो इनके करियर का सबसे बेहतरीन सेकंड बेस्ट इज़ एट दिस ग्राउंड। तो सडनली अजिंक्य रहाणे का फाइनल के लिए जो कद है, जो उनका रुतबा है वो बहुत बढ़ जाता है कि घर पे थे तो कई बार उनको रोक देते थे कि शिवम दुबे आप चले जाओ। लेकिन जैसे ये घर से बाहर निकलते हैं, ही समन जिनके अच्छा करने के चांसेस एकदम से स्काई रॉकेट करते हैं। तो अजिंक्य रहाणे इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दिस कॉन्टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। सामने वाली टीम की बात करते हैं कि वहाँ पे क्या आपको दिख रहा है। शुभमन गिल अगर पहले बैटिंग करते हैं, नो दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनका औसत 100 से ऊपर का है। यहाँ शतक मारे हैं इन्होंने, एक नहीं एक से ज़्यादा मारे हैं, अर्धशतक मारे हैं, पर देयर मोस्ट ऑफ दीज रन्स हैव कम वाइल बैटिंग फर्स्ट। जब ये चेज़ करने आते हैं, पहले मैच में भी एक्चुअली इसी टीम के खिलाफ रन्स बनाए थे, और रन्स उसके बाद भी बनाए हैं, पर एवरेज जो है वो नीचे गिर के 40 का हो जाता है। आई मीन 40 का एवरेज इनके दृष्टिकोण से देखें तो कम लगता है, मतलब बाकी तो 40 वेल डन यार, वेल प्लेड, पर देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस। एक 100 के ऊपर का औसत, एकदम 40 का औसत। तो बैट फर्स्ट बैट सेकंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। अब यहाँ पर रिद्धिमान साहा 50-50 रहा है, ये ग्राउंड उतना अच्छा उनके लिए नहीं रहा है। एक उन्होंने 81 बनाया था, रिमेंबर लखनऊ के सामने, और उनके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा रन इस मैदान पे इन्होंने नहीं बनाए हैं। यहाँ बैटिंग करने में थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अगर आपने शुरुआत में अगर एक विकेट चटका दिया, रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, इनके सामने कौन होगा? अगर उनके लिए मैंने कहा कि शामी होंगे तो इनके सामने दीपक चाहर होंगे। दीपक चाहर ने ज़्यादा बार आउट नहीं किया, पिछले मैच में ज़रूर किया था रिद्धि को, लेकिन रिद्धि के रन इनके सामने स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, पर शुभमन गिल को आउट किया है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्टेस्ट, यानी कि नई गेंद से जो भी गेंदबाजी करता है सामने, अगर जो ओपनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर से इन द सेकेंड इनिंग, अगर गुजरात की बाद में बैटिंग आती है तो नई गेंद से दीपक चाहर साथ में तुषार देशपांडे तंग करेंगे। और सेम इज़ फॉर शामी एंड हार्दिक पांड्या स्लैश जोशुआ लिटिल इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, ऋतुराज गायकवाड एंड डेवन कॉनवे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली यहाँ पे गुत्थम गुत्था होने वाली है। अब आज के मुकाबले के लिए मेरे एक
बेस टीम मैं बनाता हूँ माई मास्टर 11 पे। बेस टीम क्या रहेगी, इसमें बड़ा सिंपल है कि डेवन कॉनवे को ऊपर रखा जाए, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल विदाउट डाउट, अब अजिंक्य रहाणे, देन आपके पास साई सुदर्शन, डेविड मिलर एंड शिवम दुबे। मेरे विचार में एक ही बैटर मैं रखूंगा, उसमें से जिसकी पहले बैटिंग आएगी उसका नंबर 3 को रखूंगा, बाद वाले को मैं नहीं रखूंगा शायद, और सेकंड इनिंग्स को नहीं रखूंगा। तो अभी मेरी 20 टीम में यहाँ पे वो जगह नहीं है। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर रख रहा हूँ मैं, मोइन अली के लिए जगह नहीं बना पा रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे बॉलर्स रखूंगा मैं, शामी रखूंगा मैं, राशिद रखूंगा, मैं दीपक चहर और पथिराना को भी रखना चाहता हूँ। फिर थोड़ा डिसाइड करेंगे कि किसकी पहले बैटिंग किसकी बाद में बैटिंग। मोहित शर्मा को मैं टीम में ज़रूर रखूंगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। तो मेरी बेस टीम तैयार हो चुकी है, अब आपको माई मास्टर 11 पे आना है, आपके पास ऑप्शन है। ये कल खत्म हो जाता सब कुछ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। आकाश प्रीमियर लीग अभी भी चल रही है, तो अगर आप डिपॉजिट करने जाते हैं, जैसे लिंक में जाएंगे, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगी, क्या मैं आकाश प्रीमियर लीग का हिस्सा बनूं या फिर 10% एक्स्ट्रा रियल कैश लूं। उनमें से आप एक कोई भी चीज़ चुन सकते हैं। आप में से 5 लकी विनर्स जो हैं उनको मिलेंगे स्मार्ट वॉचेस भी। 19 रुपये में आप जीत सकते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट, और 14 रुपये में आप जीत सकते हैं आईफोन प्रो 14 प्रो मैक्स। तो इतना कुछ जीतने के लिए है माई मास्टर 11 पे, और पर्सनली मैं तो टीम भी आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फट से माई मास्टर 11 को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब एक और जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी, दोनों कप्तानों की अगर मैं देखता हूँ, हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस साल हमने क्या अलग देखा है, दैट्स अनदर कॉम्पोनेंट जो हमने देखा है। लास्ट ईयर तक क्या था, एक स्पिनर से खेलते थे, दूसरा स्पिनर 50-50 इस्तेमाल करते थे। अब राशिद खान को आप नई गेंद से पावर प्ले में ओवर करते देख देते हैं, और नूर अहमद जो है वो बाद का संभालते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बदलाव आया कि पहले 4 ओवर की स्पिन, 6 ओवर की स्पिन मैक्स, अब 8 ओवर की प्रॉपर स्पिन को बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। जोशुआ लिटिल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऊपर करते हैं, कई बार नीचे करते हैं। मोहित शर्मा अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनका इस्तेमाल बड़े इंटरेस्टिंग अंदाजों में इन्होंने किया है। तो हार्दिक पांड्या द बैटर द बॉलर हैजंट टर्न्ड अप, मतलब अभी तक तो नहीं है, हालांकि पिछले साल के प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स हार्दिक पांड्या। आप उम्मीद करते हैं कि यार दोबारा बड़ा मैच, बड़ा मंच, बड़ा प्लेयर, पर अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये टूर्नामेंट बहुत ठंडा रहा है फ्रॉम हिज स्टैंड पॉइंट, उनकी जो ताकत है या उनकी जो काबिलियत है, पर दिस माइट ऑल चेंज। अब धोनी का क्या है, ओके, व्हाट इज इट दैट अबाउट धोनी दैट हैज़ बीन सुपर इम्प्रेसिव। महेश तीक्ष्णा, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया, विकेट्स नहीं उतने चटका रहे थे, पर सडनली यू विल फाइंड कि अब उनको अलग अलग जगह पे गेंदबाजी करा के वो विकेट चटकाए जा रहे हैं। यू लुक एट मतीश पथिराना, डेथ बॉलिंग वॉज अ कंसर्न, नाउ यू सी हिम एक्चुअली बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स कंसिस्टेंटली, तो वो डेथ बॉलिंग को इन्होंने एकदम से सही कर लिया है। दीपक चहर, जिस तरीके से इन्होंने इनको तैयार किया है कि पहले शुरुआत में 3, फिर कुछ भी नहीं, फिर 3, फिर कुछ भी नहीं, फिर 3, फिर 11वां 12वां ओवर, नाउ इज गेटिंग हिम रेडी फॉर द बिग फिनाले। द अदर थिंग इज़ कि अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, जैसे इंटरचेंजेबल इनको रखा है कि कभी आप 3 पे चले जाओ, कभी आप 3 पे चले जाओ। आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी अबाउट MSD एज द कैप्टन दिस ईयर। अब यहाँ पे मुझे क्या उम्मीद है, आज के मैच से भी मुझे उम्मीद है जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करना चाहेगा, बैटिंग कर लेना मुझे लगता है, क्योंकि बाद में ना चेज़ यहाँ होंगे नहीं। यू थिंक कि हो जाते हैं, पर फर्स्ट 6 ओवर में 2 विकेट गिरते हैं, बॉल स्विंग करती है, एंड दैट इज़ व्हेन you're just found wanting, फिर then you're chasing your tail, कि आप चेस करना तो चाहते हैं, पर वो सामने बॉलिंग, चाहे वहाँ पे जड्डू हो, तीक्ष्णा हो, पथिराना हो, दीपक चहर हो, या फिर मोहम्मद शमी हो, राशिद खान हो, नूर अहमद हो, मोहित शर्मा हो, और जोशुआ लिटल हो, सब मिला के कुल सच्चाई ये रहती है कि चेस आसानी से नहीं होता। सो आई वंस अगेन से कि जो टॉस जीते वो बल्लेबाजी का फैसला करे, चेस ना ही करो तो बेहतर है। मैन टू मैन मार्किंग में थोड़ी सी गुजरात बेहतर नज़र आती है, पर रूल चेन्नई आउट एट योर ओन पेरिल। अगर मैच नहीं होता है, वैसे तो होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर गुजरात को ट्रॉफी थमा दी जाएगी। अगर कुछ भी नहीं हो पाता, ना मैच हो पाता है, ना सुपर ओवर पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है, तो फिर तो गुजरात हैज़ टू बी द डिजर्व्ड विनर, बिकॉज दे वर नंबर 1 इन द लीग फेज। पर आज के लिए अभी के लिए इतना ही। माई मास्टर 11 को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और बताइए आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, क्या गुजरात जीतेगी अपना दूसरा टाइटल बैक टू बैक, या फिर चेन्नई बाजी मार जाएगा, जीत जाएगा अपना 5वां टाइटल।